वैशाली की सांसद वीणा देवी और एमएलसी दिनेश सिंह के बड़े पुत्र राहुल राज और छोटू सिंह की मौत जो है वह 23 तारीख को देर शाम हो गई, जिसके बाद यह चर्चा का विषय बना कि क्या यह मौत है या फिर हत्या है। जहां एक और दिनेश सिंह, उनके पिता ने हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने जो एफआईआर किया है उसमें हत्या का जिक्र है। साथ ही साथ जो वहां के जहां पर यह घटना हुई है वहां के ग्रामीणों के भी अलग अलग बयान हैं। कुछ ग्रामीण कह रहे हैं कि पिकअप के द्वारा जो है टक्कर मारी गई है, तो वहीं पर कुछ और ग्रामीणों का कहना है कि एक्सयूवी जो है कार ने इनको टक्कर मारी है। अब पुलिस जो है वह जांच में जुट गई है, तमाम तरह की चीजें हैं। वीणा देवी के जो प्रशंसक हैं वह भी हत्या की बात कह रहे हैं। वह कह रहे हैं कि इनके पुत्र की हत्या की गई है। तमाम तरह की चीजें हैं। देखिए, इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, क्या कुछ कहेंगे? सांसद के बेटे की जो मौत हुई है, आपको क्या लग रहा है, क्या यह हत्या है? वैशाली सांसद वीणा देवी व एमएलसी दिनेश सिंह के बड़े पुत्र राहुल राज उर्फ छोटू सिंह की जिस तरीके से हत्या दिखाई गई है या दुर्घटना दिखाई गई है, ये पूरी तरह से जांच का विषय है। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा इस घटना को लेकर न्यायिक जांच की मांग करती है, क्योंकि पुलिस के भी जो बयान है, मुजफ्फरपुर के सीनियर एसपी के जो बयान है, वो दर्शाता है कि कहीं न कहीं इस पूरी घटना में एक सामान्य दुर्घटना बताकर पल्ला झाड़ने वाली बात है। कल शाम 25 तारीख के शाम में एमएलसी दिनेश सिंह ने अपने पुत्र, जिसका दुर्घटना में देहांत दिखाया जा रहा है या हत्या दिखाया जा रहा है, उस पूरी घटना को इन्होंने कहीं न कहीं हत्या की आशंका जताया है। और हत्या के ही आशंका के तहत इन्होंने एफआईआर भी दर्ज किया है। अब इस पूरी घटना पर पुलिस को नए सिरे से जांच भी करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने जहां 2 दिन पहले सीनियर एसपी अपने नेतृत्व में जाके वहां देख रेख करके जो बताई जानकारी दी कि ये पूरी घटना एक्सीडेंट का है और आमने सामने का टक्कर है। और एसएसपी ने तो यहाँ तक बता दिया कि राहुल राज उर्फ छोटू सिंह गलत दिशा से गाड़ी चला रहा था, उन्हें कहीं ना कहीं इसी को दोषी बता रहा था। लेकिन सच्चाई क्या है, क्योंकि दिनेश सिंह ने जो आशंका जाहिर किया है वो पूरी तरह से जायज़ है, क्योंकि दोनों जनप्रतिनिधि हैं और विभिन्न मुद्दों के लेकर इन लोगों का कहीं ना कहीं विवाद भी वहाँ था। और जिस तरीके से पूरी घटना को दिखाया जा रहा है, और आपने जानकारी भी दी कि कुछ लोग कह रहे हैं पिकअप गाड़ी से है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एक्सयूवी से है। अब ये सीसीटीवी कैमरे में भी है कि जहां एक जगह सीसीटीवी में 13 पिकअप दिखाया गया है और एक जगह पर 12 ही दिखाया गया है। तो बीच में क्या एक पिकअप सेंटर गायब हो गया, कौन सा निकल गया, तो देखा गया कि 3 कट है मेन रोड से। हो सकता है कि उस सीसीटीवी में बचाव के ख्याल से उस तीनों रोड से वो निकल भी गया हो, दुर्घटना के कारण भी भाग सकता है या हत्या की भी बात हो सकती है। तो इस पूरी घटना का अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा भी न्यायिक जांच की मांग करती है। अच्छा, 2 चीजें हैं। कुछ लोग हत्या भी कह रहे हैं, जो प्रशंसक है वीणा देवी के, लेकिन एक और चर्चा है कि आखिर जो छोटू सिंह बड़े ही सज्जन व्यक्ति थे, पूजा पाठ करते थे, उनका किसी से दुश्मनी तक नहीं था, तो क्या लग रहा है कौन उनकी हत्या कर सकता है? ऐसी भी चर्चाएं हैं। देखिए, आप पूजा पाठ कर रहे थे, आप सज्जन हैं, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि यदि राजनीति का है, सामाजिक जीवन का है, क्योंकि राहुल राज और छोटू सिंह की पत्नी भी जिला परिषद उपाध्यक्ष है, माँ सांसद हो गए, पिता एमएलसी हो गए, तो सामाजिक कार्य में आप बदमाश हैं इसलिए हत्या होती है, ये बात नहीं है। आप सामाजिक कार्यकर्ता के भी पुत्र हैं तो भी आपकी हत्या हो सकती है, या सामाजिक कार्यकर्ता है तो भी हत्या हो सकती है, कि कहीं न कहीं किसी मुद्दे पर आप गलत का भी विरोध किए होंगे, अपराध का विरोध किए होंगे, जुल्म का विरोध किए होंगे, भ्रष्टाचार का विरोध किए होंगे। तो ये आप सज्जन हैं, आप पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, किसी विवाद से आपका कोई जुड़ाव नहीं है, फिर भी आपकी हत्या की जा सकती है पिता के कारण, माँ के कारण, कहीं किसी की बदले की भावना से होता है। तो इस पूरी घटना को कहीं ना कहीं उस नज़रिए से भी देखना चाहिए और उस नज़रिए से भी इसका जांच करना चाहिए। सरकार में है एलजेपी और सांसद के बेटे के साथ जब ऐसा हो रहा है, तो क्या आम जनमानस सुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने को? क्या बिहार में जिस प्रकार से अपराध को लेकर लगातार आवाज़ें उठ रही हैं कि अपराध बेलगाम है, जो अपराधी हैं वह सरकार से डर नहीं रहे हैं, पुलिस प्रशासन से डर नहीं रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अपराध इधर पिछले हम 1 साल की स्थिति देखें तो पिछले 20 साल में अपराध का ग्राफ पिछले 1 साल में बढ़ा है। ये मैंने कोई भी व्यक्ति आपको बता सकता है। और इसके पीछे क्या कारण है ये तो जांच का है, लेकिन बड़ा क्लियर है कि पुलिस प्रशासन आज किसी भी अपराध पर, किसी भी घटना पर, जहां उसका ईमानदारी से जांच करना चाहिए, लोगों को न्याय देना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ अपने बचाव में काम कर रहा है, अपनी छवि के बचाव में काम कर रहा है, सरकार की छवि के बचाव में काम कर रहा है। और ये खाली मुजफ्फरपुर जिला की नहीं, और मुजफ्फरपुर जिला में ही आप देखें
तो कुछ महीने पहले की बात है, दलित बच्ची के साथ जहां दरिंदगी के साथ रेप करके हत्या किया गया, उस घटना को भी जो आज सीनियर एसपी राकेश कुमार है उन्होंने ही बताया कि उस बच्ची के साथ रेप हुआ ही नहीं, जबकि पूरी तरह से उस घटना को देखने के बाद कोई भी कह सकता है कि रेप के साथ दरिंदगी के साथ हत्या भी किया गया है। लेकिन इस घटना में भी सीनियर एसपी राकेश कुमार ने सिर्फ अपना बचाव और पुलिस प्रशासन का बचाव करते हुए कि ये एक सामान्य दुर्घटना है और उसमें आमने सामने की टक्कर हुई है, और वो भी राहुल राज उर्फ छोटू सिंह को ही कि गलत दिशा से वो जा रहे थे। तो इसलिए पूरी घटना में हमें लगता है कहीं ना कहीं पुलिस भी संदेह के घेरे में है, जांच भी संदेह के घेरे में है। इसलिए इस पूरी घटना को न्यायिक जांच हो और मुजफ्फरपुर से हटके जो इसकी टीम हो उस पर ये काम करे, तभी इसका रिजल्ट आ पाएगा। चलिए, तो न्यायिक जांच की मांग जो है धनवंत सिंह राठौड़ ने की है। साथ ही साथ आपको बता दें कि छोटू सिंह जो है अपने परिवार के लाडले थे, ये अपने पैतृक आवास से लौट रहे थे। ये अपनी दादी से मिलने गए हुए थे और वहीं से जो है मुजफ्फरपुर जिले के भगवानपुर स्थित आवास पर यह लौट रहे थे और उसी बीच यह घटना हो जाती है। बुलेट पर यह सवार थे, कई तरह की चीज़ें हैं। वहाँ के स्थानीय लोग कह रहे हैं कि छोटू सिंह जो है वो अपने साइड में थे, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि छोटू सिंह गलत साइड में जो है गाड़ी चला रहे थे। कई तरह की चीज़ें हैं, कई तरह की बातें सामने आ रही है। पुलिस अपने तरीके से जांच भी कर रही है। सीसीटीवी कैमरे भी जो है वह तलाशे जा रहे हैं। ग्रामीण इलाका है, बहुत टफ भी है सीसीटीवी ढूंढना कि कहां पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। तमाम तरह की चीज़ें हैं और पिता दिनेश सिंह ने हत्या की आशंका जताई है। तो आपको क्या लगता है, क्या छोटू सिंह की हत्या हुई है? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।